करेंगे हर्ष जैन विदिशा से, जो चक्रवर्ती विवाह कर हमारे मध्य उपस्थित हैं। हमारे सबके पूज्य आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। पूज्य छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। सर्वप्रथम आज चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र के हुक्म काका जी को गुरुदेव के मुखारबिंद से तीर्थ रक्षा सेनानी बनने का जो उपाधि से अलंकृत किया गया, सुबोधय कमेटी उसकी बहुत बहुत अनुमोदना करती है। और दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी आज पूरा भारत नहीं पूरा विश्व देख रहा है। ये गुरुदेव आपके हर कार्यक्रम में, चाहे दीक्षा दिवस हो चाहे कलश स्थापना का कार्य हो, कहाँ नहीं पहुंचते, कितनी मेहनत करते हैं और कितनी प्रतीक्षा। जितनी आपने की इन्होंने प्रतीक्षा की उतना आपने रिवार्ड दिया। गुरुजी इनको प्लस पॉइंट दिए। वास्तव में गुरुदेव आप महान हैं। और मैं तो ये कहता हूं गुरुदेव, आप जहां जाते हैं वहां इतिहास बदल जाता है। परंतु है गुरुवर, मेरे मन में बार बार यही शंका होती है कि आप जिस क्षेत्र पर भी जाते हैं सबसे पहले मूल नायक के दर्शन करते हैं। बस गुरु आपके और मूल नायक जी के अंदर क्या बात होती है कि हर तीर्थ क्षेत्र का इतिहास बदल जाता है। गुरु जी कृपया कर हम भक्तों को मार्गदर्शन करें। गुरुदेव देखो, प्राइवेट बातों को उजागर नहीं किया जाता है। कुछ प्राइवेसी भी तो कोई चीज है कि नहीं। तो हमारे भगवान के संकेत होते हैं, वह संकेत उनसे हमें मिलते हैं। उनसे संकेत लेने की भी एक कला विधि होती है, सबको नहीं आती। भगवानों के क्या सिस्टम होते हैं, क्या मूर्ति से मिलता है, वो सिस्टम भी कहने से नहीं आएगा। उसकी एक साधना होती है। साधना से सिस्टम पता चलता है कि एक भगवान से कैसे निर्देश लिए जाते हैं, उनके कैसे प्राप्त हुआ जाता है, कि उनका क्या संकेत है, क्या वो शुभ अशुभ का संकेत दे रहे हैं। इसके लिए बहुत साधना की जरूरत होती है। और वो साधना एक बार प्राप्त हो जाती है तो मूर्तियों से भी वही संकेत मिलते हैं जो बोलने वालों से मिलते हैं। मूर्तियां भी वही हमें निर्देश आदेश देती हैं जो बोलने वाला देते हैं। लोग कहते हैं भगवान तो मौन है। मैं नहीं मानता भगवान मौन है। भगवान बोलते हैं, सुनने वालों की कुवत चाहिए। उनके बोलने का पैटर्न है, उनका तरीका है। हम एक पशु से कहें कि तुम मेरी भाषा में बोलो तो वो तो नहीं बोल पाएगा। हमें उसकी भाषा को समझना होगा। तुम कहो भगवान हमारे जैसे बोले तो वो तो नहीं बोल पाएंगे। हमें उनकी भाषा को समझना होगा कि इस मूर्ति से कौन सी भाषा निकल रही है, कौन सा किस तरफ क्या पहलू निकलता है। उनके दर्शन करते समय किस प्रकार की एक्टिविटी होती है, किस प्रकार का परिवर्तन होता है, किस प्रकार का वातावरण होता है, उसको कैच किया जाता है। उसके आधार पर लगा दिया जाता है कि यह कार्य इस प्रकार होगा या नहीं होगा। बहुत बड़े। और कोई देखो, सुबोधय क्षेत्र के लिए जितने लेट हो रहे हो, यदि यह सुबोधय क्षेत्र पहले बन गया होता तो मामला बहुत बिगड़ जाता। जब निकली थी तभी बन गया होता तो एक पत्तों की टपरिया बना देते, और क्या कहते फिर बन गया होता तो ईंटों का ढांचा खड़ा कर देते। और एक बार बनने के बाद फिर दोबारा तो। इसलिए आदिनाथ भगवान का अब चमत्कार पता चल रहा है कि इतने साल से वो ही रोक रहे थे कि ये घटिया मटिया मंदिर में मुझे मत करो, तुम्हारे बस की बात नहीं, तो हम ऐसे ही बैठने दो। बैठेंगे तो शांत से बैठेंगे, नहीं तो फिर ऐसे बैठेंगे। अब सुबोधय तीर्थ क्षेत्र के दिन अच्छे, बहुत अच्छे आ रहे हैं। जो उनको चाहिए था वो रूप अब तुम्हारे सुबोधय क्षेत्र का आ रहा है और बहुत बढ़िया शुरू हो चुका है। और आगे और अच्छा ही अच्छा होना है। बस आप लोग अपने आप को अभाग्य मानो
पूरा बीनागंज परिसर गुना जिला अपने आप को बिल्कुल किसी प्रकार का मनोमालिन्य छोड़ करके मां सब लोग एक ही दृष्टि रखें। हमारा क्षेत्र विकास को प्राप्त होना चाहिए। हमें भगवान ने कृपा की है कि भूगर्भ से निकल करके हमारे क्षेत्र में आए हैं, तो हमारा कार्य होना चाहिए। आपसी कोई मतभेद नहीं, कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इस तरफ नहीं देखना है, बस हमारे क्षेत्र का काम हो रहा है, यह तुम करते जाओ। बहुत अच्छा आशीर्वाद। और जिज्ञासा